जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस हादसे में एक 19 साल के बच्चे की भी जान चली गई। मैं जबलपुर के उस मोहल्ले में हूं जहां पर कि तन्मय विश्वकर्मा जो है वो रहता था। उसका परिवार शोकाकुल है, काफ़ी दुखी हैं ये लोग और अपने बेटे की याद में कह सकते हैं जो उनके पिता हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये तन्मय विश्वकर्मा है, 11वीं क्लास में पढ़ता था और वायरल फीवर के चलते ये दिखाने गया था हॉस्पिटल में से ड्रिप चढ़ा दी और इसी दौरान हॉस्पिटल आग की चपेट में आ गया। 2:49 पर अमन ने इस फ़ोन से अपने पिता को फ़ोन किया था और इसके बाद ये फ़ोन तो डेड हो गया है क्योंकि ये आगजनी में ये भी ख़राब हो गया है। लेकिन फ़ोन 2:49 पे तन्मय ने अपने पिता को किया था और बचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन आग इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ भड़की कि बचाया नहीं जा सका। तन्मय के पिता हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका दुख जायज़ है और काफ़ी दर्दनाक हादसा है। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ था आपके बेटे को और कितने बजे वो दिखाने गया था? उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। वो किसी दोस्त ने बोला कि डिप लगवा लो, थोड़ी सी वो हो जाएगी। उसने घर में भी नहीं बताया किसी से, थोड़ी ताकत आ जाएगी। मेरे एक मित्र है उनसे बोला तो उन्होंने बोला इस तरफ आ जाओ, मैं करवा देता हूँ। वो गया और उन्होंने डिप लगवाई और उसके बाद 2:49 में मैंने फ़ोन किसी आदमी का फ़ोन आया उनके पास कि भैया हॉस्पिटल में बहुत तेज आग लग गई। तो हम लोग हॉस्पिटल की तरफ गए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। आपको फ़ोन किया था बेटे ने? नहीं, बेटे को मैंने फ़ोन किया था कि बेटा तू कहाँ है, तो वो चिल्ला रहा था, पापा 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 आग लग गई है, आग लग गई है मेरे पूरे शरीर में पापा। मैंने बोला बेटा बाहर तरफ भाग। तो बोलता पापा मैं तय बस बोला, उसके बाद कोई बात नहीं, ना फोन लगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है, इतने बड़े हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर है, नितिन पटेल, डॉक्टर सोनी और सुरेश गुप्ता, और इतने बड़े हॉस्पिटल में कुछ जूनियर डॉक्टर भी होना चाहिए। लेकिन जब ऐसी घटना हुई, ना कोई सीनियर डॉक्टर वहां मिले ना कोई जूनियर डॉक्टर। ऐसा क्या था कि डॉक्टरों को क्या कुछ मालूम था, तीनों डॉक्टरों को, कि वहां कुछ होने वाला है? वो पहले से बाहर थे क्या? एक वार्ड बॉय और एक नर्स के भरोसे वो पूरी हॉस्पिटल चला रहे हैं क्या? आप बताइए, आप ही लोग इंसाफ करवाइए। हॉस्पिटल में कई खामियां थी, आपके बेटे के साथ जो हुआ वो किसी और परिवार पर वो ना गुजरे, इसके लिए सरकार से आप कोई अपील करेंगे? इन लोगों को सजा होना चाहिए कड़ी से कड़ी, जो संचालक फरार हैं। सजा तो जरूर होना चाहिए तीनों डॉक्टरों को। और सबसे बड़ा जो क्राइम जाता है, जो जिसने अप्रूवल दिया, जिसने हर फिटनेस को ओके किया, घूस लेके पैसा लेके क्या करके उसने हर चीज को ओके किया, सबसे पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। फिर तो ये डॉक्टरों के ऊपर तो होगी, और इनका लाइफ टाइम जो डॉक्टरी का वो लाइसेंस होता है वो जब्त करना चाहिए। ये कंपाउंडर बनने लायक भी ना रहे, ये ठेला लगाना चाहिए इनको रोडों में। तन्मय के पिता हैं, काफ़ी दुख में है, लेकिन एक अपील भी कर रहे हैं सरकार से कि ऐसे डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जिन लोगों ने हॉस्पिटल को फिटनेस सर्टिफिकेट दिए उन लोगों पर तो और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ। तन्मय के बड़े पापा भी हैं, बात करते हैं। क्या आप तन्मय क्या बनना चाहता था? और अब तन्मय इंजीनियर बनना चाहता था, तो कहता मैं बड़ा होके बड़े पापा इंजीनियर बनूंगा और अच्छे कार्य करूंगा मैं। अच्छा, जब तन्मय ने फ़ोन किया, आप लोग वहाँ हॉस्पिटल भागे, फिर वहाँ कैसे आपको तन्मय मिला, किस हालत में मिला? हम लोग गए तो पहली बार पुलिस प्रशासन और वो सब जान नहीं दे रहे थे। अपन ने जैसे तैसे जबरदस्ती करके अंदर घुसने की कोशिश करी। अपन ने उधर पूछे, हम बोले बाडी कितनी मिली, तो बोलते हैं टोटल 6 बाडी मिली। हम बोले हम ये मान नहीं सकते, मेरा बच्चा खुद इधर पे भर्ती है, एडमिट आएगा, चढ़वा रहा था बोतल, हमारे पास पूरा प्रूफ आएगा कि वो इधर पे भर्ती रहा। तो उन लोग बोलते नहीं 6 बाडी है। फिर हम जबरदस्ती हम लोग अंदर घुसने की कोशिश करें कि मैं स्वयं जाके मैं खुद देखूंगा
कि मेरे बच्चे ऊपर नहीं है, 1.5-2 घंटा हो गया, अब तक वो किसी के मोबाइल से हमको फ़ोन कर देता कि डैडी हम इधर पे आएंगे, पापा हम इधर पे आएंगे, हम इतनी हमारी हालत में है, जल गए हैं। तो हम लोग क्या उसको ले जाकर कहीं दूसरी जगह उपचारित कर देते, मतलब भर्ती कर देते। परंतु जब अपन को 1.5-2 घंटा हो गया, अपन को कोई जानकारी नहीं मिली, तो अपन की आत्मा अंदर से भड़बड़ा गई कि हम लोग, प्रशासन हम लोग को अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, ना उधर के कर्मचारी जान दे रहे थे कि नहीं। परंतु हमने बोले नहीं, हम जबरदस्ती करने लगे। तो फिर बाद में फायर ब्रिगेड या कोई कार्यकर्ता रहा है, तो वो क्या कहते 2 बाड़ी और है, तो 2 बाड़ी में सबसे लास्ट बाड़ी मेरे बच्चे की रही। इस फ्लोर पे मिली क्या? वो मतलब पूरा बदन उसका काला पड़ गया रहा और अकड़ गया रहा, और बिल्कुल पीछे कोने में मिला है वो। मतलब बचाव कर रहा होगा वो अपना। सरकार ने जो मुआवजे का ऐलान किया है, कोई सरकार की तरफ से किसी जिम्मेदार ने फोन किया आप लोगों को संपर्क? अभी तक कोई ने फोन नहीं किया, सिर्फ आप ही जैसे बंधु लोग आ रहे हैं जो मिल रहा है, हम लोग का दुख दर्द जान रहा है, इसके अलावा और अभी कोई नहीं आया। तन्मय के घर के लोगों से हमने बात की, काफ़ी दुख में है पूरा परिवार, लेकिन इसके बाद भी जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि ऐसा हादसा पूरे प्रदेश में दोबारा ना हो, इसलिए सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर।